हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बम्पर भर्ती निकला हुआ है। 911 पोस्ट है अलग अलग पदों के लिए। वैसे बात करें किस किस पद पर आप जॉब कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको दिल्ली के अंदर ही जाके जॉब मिलेगा, दिल्ली के बाहर जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, किसी भी आप स्टेट से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि फॉर्म ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जॉब आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में हर एक बात कवर किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। वैसे भी फॉर्म कल ही निकला है, आपके पास काफी समय फॉर्म भरने के लिए, यानी कि 24 फरवरी को फॉर्म निकला है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स पे पहले चर्चा होगा, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि सर फॉर्म फी कितना लग रहा है, दूसरी बात होगा। तीसरा सर जो फॉर्म का पैसा देना उसको किस मेथड से दे सकते हैं, यानी किस तरीके से वो पैसा जमा कर सकते हैं, ये जानेंगे। एज लिमिट जानेंगे। वैसे एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको लिख भी दूंगा और बता भी दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं पूरा एक पेज लगा दूंगा, आप खुद अच्छे से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना कि आपको किस पोस्ट पे जाना है, आपके किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं जाएगा तो अपने रुचि के अनुसार ही जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा और किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है, यानी किस डिपार्टमेंट के लिए आपका कितनी पोजीशन है, ठीक है ना, वो हम जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टूडेंट कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो हर एक बात आज की वीडियो में कवर किया जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद भी कहीं को समझ में नहीं आता है तो बेझिझक सवाल पूछिएगा, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो बहुत देर ना करके चलो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको भूले ना और अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो आपका है, स्टार्ट डेट वो 24 फरवरी से है, 24 फरवरी, ठीक, 2026 की बात हो रहा है यहां पे। अच्छा, लास्ट डेट क्या रहेगा सर? लास्ट डेट अगर हम जाने तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 25 मार्च है, यानी कि आपके पास एक महीने का समय है। 25 मार्च आप फॉर्म आराम से भर सकते हो। 25 मार्च 2026 की बात हो रहा है, ठीक। सर फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं? फी पेमेंट का डेट क्या है? फी पेमेंट का लास्ट डेट, ठीक है ना, यानी कि लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, ये भी आपका 25 मार्च है, यानी कि आपको एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं मिल रहा है। जिस दिन आपका फॉर्म का लास्ट डेट है उसी दिन तक आप फी पेमेंट कर सकते हो। एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट अभी आया नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट की अगर हम बात कर दें, अभी बिल्कुल आया नहीं है। आप हमेशा वेबसाइट पे चेक करते रहिए, या हम लोग भी चेक करते रहेंगे, जैसे आएगा आपको अपडेट दिया जाएगा। अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। और रिजल्ट डेट भी अभी आपको नहीं दिया कि एग्जाम की कितनी दिन बाद रिजल्ट निकलेगा। हाँ, ये है कि एडमिट कार्ड आप 2-4 दिन पहले एग्जाम का डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं दिया। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई। आइए बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन फी कितना है कैटेगरीज वाइज, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फी लगने वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको भूले ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फी की बात कर देते हैं। सेकंड हम एप्लीकेशन फी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 रुपया लगने वाला है, 100 रुपया, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर दें SC ST
या दिव्यांग या आप किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, यानी कि अगर आप लड़कियां हो तो आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप औरत हो किसी भी कैटेगरी को, चाहे जनरल का, चाहे ओबीसी का, चाहे ईडब्ल्यूएस का, तो एससी, एसटी, पीएच और वुमेन का एक भी रुपया पैसा नहीं लग रहा, 0 रुपया लग रहा। तो आप लोग फ्री में जाके फॉर्म भर लीजिए, एक भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, किस किस मेथड से सर हम पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका पेमेंट मोड है वो क्या रहने वाला है। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात कर दें, पेमेंट मोड तो देखिए, आप डेबिट कार्ड से दे सकते हो, जो आपके पास एटीएम होता है आप उससे दे सकते हो, डेबिट कार्ड से, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे दे सकते हो, यानी कि ऑनलाइन पैसा आप जमा कर सकते हो, ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में कौन कौन से तरीका है वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। डेबिट कार्ड से दीजिए, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जैसे आपका गूगल पे, फोन पे, ये सब हो गया, ठीक है ना। आप आईएमपीएस की तरीके से भी आप दे सकते हो, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस तरीके से आप पैसा जमा कर सकते हो, या फिर आप कैश कार्ड या मोबाइल वैलेट से भी आप पैसा दे सकते हो, ठीक। मोबाइल वैलेट से आप पैसा दे सकते हो। इतने तरीके हैं आपके पास पैसा देने के। तो एप्लीकेशन फी कितना है और वो पैसा देने का तरीका क्या है, इतनी चीजें मैं आपको बता दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भूले ना। आइए बात करते हैं सर कि अलग अलग पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें एक पोस्ट तो निकला नहीं हुआ, इसमें 3-4 पोस्ट निकला हुआ, किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक। एज लिमिट आप जानिए, एज लिमिट, हाँ एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो एज लिमिट है वो 25 मार्च 2026 तक देखा जाएगा, 25 मार्च 2026 तक। जैसे क्या, मान लीजिए मैंने कहा कि एज लिमिट 18 साल है मिनिमम एज, तो मिनिमम एज आपको देखना कि आपका 25 मार्च 2026 तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 25 मार्च तक आपको देखना है। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट दिया है, मिनिमम एज लिमिट सभी के लिए सेम है, यानी कि जितनी भी आपकी पोस्ट हैं सबके लिए जो मिनिमम एज है वो सेम है। मिनिमम एज कितना दिया हुआ है सबके लिए, 18 साल, यानी कि 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए। 18 साल से कहां तक, 25 मार्च 2026 तक किसी भी पोस्ट के लिए। आइए मैक्सिमम एज लिमिट देखते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, बगल में मैं पोस्ट भी लिख दिया करूंगा। तो 30 साल है। 30 साल किसके लिए, 30 साल आपका है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 30 साल। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर जाना चाहते हो तो मैक्सिमम 30 साल आपका होना चाहिए। कहां तक, 25 मार्च 2026 तक। अच्छा, नेक्स्ट मैक्सिमम एज किसके लिए, 30 या 32 साल होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। 30 या 32 ईयर्स होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। आप कहोगे सर 30 या 32 क्या कहने का मतलब है, क्योंकि आप जानते हो कि एज में छूट भी मिलता है कैटेगरीज वाइज। तो आप देखिएगा कि आपकी कैटेगरी में आपको छूट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 30 से 32 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मैक्सिमम एज की बात कर रहे हैं इन समय, क्योंकि मिनिमम एज तो सबके लिए सेम है। 30 साल होना चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, 30 साल, ठीक है। 30 साल होना चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें 30 से आपका 35 साल। 30 से 35 मतलब क्यों, क्योंकि फिर मैंने बोला कि कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलता है, ठीक है ना। जैसे एससी एसटी दिव्यांग को एक बार देख लीजिएगा छूट मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये लीगल असिस्टेंट के पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हो तो आपका 30 से 35 साल होना चाहिए, ठीक।
तो ये हमारा एज लिमिट हो गया। किसके लिए बताओ? असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 30 साल होना चाहिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आपका 30 से 32 साल कैटेगरीज वाइज। वहीं अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तो 30 साल होना चाहिए, लीगल असिस्टेंट के लिए 30 या 35 साल आपका होना चाहिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। पोस्ट तो बहुत पहले ही बता दिया कि 911 पोस्ट है इसमें दिया हुआ है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 911 पोस्ट है। आइए देख लेते हैं कि जो पोस्ट है वो किसके लिए कितना पोस्ट है, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है। बगल में एक पेज में लगा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा दिया है तो लिखना थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो बगल में मैं एक पेज लगा दे रहा हूं, आप उसको देखिए। वैसे मैं पढ़ के बता भी दे रहा हूं। अगर आप डिपार्टमेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जाना चाहते हो और लीगल असिस्टेंट के पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आपका 5 पोस्ट है उसके लिए, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और लीगल असिस्टेंट के ही पद पे जाना चाहते हो तो इसके लिए आपका 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर, अगर इस पे भी आप लीगल असिस्टेंट के पद पे जाना चाहते हो तो आपका 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, लीगल असिस्टेंट के ही पद पे जाना चाहते हो तो आपका 1 पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड में अगर आप जाना चाहते हो और असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर जाना चाहते हो तो इसके लिए आपका 32 पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे जाना चाहते हो तो आपका 1 पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आपका 180 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें डिपार्टमेंट, अगर आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और असिस्टेंट इंजीनियर के ही आप पद पे जाना चाहते हो तो 101 पोस्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट में अगर आप जानना चाहते हो और आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे जाना चाहते हो तो 576 पोस्ट है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे जाना चाहते हो तो आपका 3 पोस्ट है। और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे जाना चाहते हो तो आपका 8 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपका 911 पोस्ट हो रहा है, जो कि आपको बगल में लिखा मिल रहा होगा। और जितना भी मैंने आपको पोस्ट बताया उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको एक पेज में मिल रहा होगा। बहुत ज्यादा है तो स्टूडेंट इसको लिखना मुश्किल था, इसलिए मैंने केवल पेज लगा दिया। तो आप खुद पढ़ लीजिएगा कि आपको किस पोस्ट में जाना है, यानी कि किस पोस्ट पे आपको भर्ती लेना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबका दिया हुआ कि किसमें ग्रेजुएशन चाहिए, किसमें आपको LLB करना है, हर एक बात सबको दिया हो। तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। चलिए लास्ट अगर हम बात कर दें कि सर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका 3 स्टेप का है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो पहला स्टेप है वो है रिटन एग्जाम, जो कि अभी इसका डेट आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा और आप खुद भी चेक करते रहिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां के थ्रू आप खुद जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिटन एग्जाम पहला काम, रिटन एग्जाम आपको निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन। और लास्ट जो आपका है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम, कि आपकी शरीर में कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, तो आपका मेडिकल क्या बोलते हैं एग्जाम होगा, ये लास्ट आपका है। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा होगा कि एक एक चीज मैंने कवर किया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फी कितना है कैटेगरीज वाइज, आप फी को किस मोड से दे सकते हो, ऑनलाइन मोड्स में क्या क्या तरीका आपके पास है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, नेट बैंकिंग, सब कुछ मैंने बताया। उसके बाद आपने देखा होगा एज लिमिट बताया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। वैसे मिनिमम एज तो सबके लिए समान है, लेकिन मैक्सिमम एज सबका अलग अलग है, जिसमें मैंने आपको बताया। और कुछ के लिए रिलैक्सेशन भी है, छूट भी है, ठीक है ना, एज में। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पूरा एक पेज ही दिखा दिया, आप खुद भी पढ़ लिए होंगे। और इतना तो जरूर आपको पता होगा, बगल में अगर कोई पोस्ट लिखा है उसके बगल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है तो वो क्या है, ठीक है ना, आपने ये भी देखा होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि सिलेक्शन मोड मैंने बताया कि आपका सिलेक्शन क्या होगा, वो स्टेप मैंने बताया कि रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जाम। तो हर एक बात कवर किया, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको हम लोगों से कॉल पे बात करना है, किसी चीज से संबंधित
नीट से संबंधित, सीयूईटी यूजी से संबंधित, जेई से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बोलें कि आपका डाउट क्या है। जब आप डाउट बताओगे तो आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, उसी व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर भेजिए। हम लोग जब चेक कर लेंगे कि आपका पैसा आ गया है वो 200, तो आपके पास कॉल जाएगा, आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आपका डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं तो आपका जो पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर छोटे मोटे डाउट है तो आप कमेंट में भी हम लोगों से पूछिए, हम लोग मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है ना। तो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात स्टूडेंट ये है कि हमारा एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जिसमें फ्री में प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। सीयूईटी का, नीट का, पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप ये सब सब्जेक्ट वहां पढ़ सकते हो, एक भी पैसा नहीं लग रहा है। आप पढ़ाई करिए वहां से, अगर आपको समझ में आता है तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिए या सेल्फ स्टडी कर लीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपका भविष्य है। लेकिन एक बार आप जरूर पढ़िए, हो सकता है आपको समझ में आए ही। चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां के थ्रू आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा।